दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आज नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सभी तैयारियां रहें सुनिश्चित, बोले मंत्री श्री तोमर। ऊर्जा मंत्री एवं प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने जिला चिकित्सालय का किया निरीक्षण। कोविड वार्ड सहित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की उपलब्धता की ली जानकारी। ऊर्जा मंत्री मध्य प्रदेश शासन एवं प्रभारी मंत्री जिला गुना प्रद्युमन सिंह तोमर ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की गई व्यवस्थाओं एवं तैयारियों का जिला चिकित्सालय में जाकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री तोमर ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर फ्रैंक नोवले ने विभिन्न ग्रामों का दौरा कर फसल नुकसानी का किया निरीक्षण। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कलेक्टर फ्रैंक नोवले द्वारा रावगढ़ तहसील के विभिन्न ग्रामों का दौरा कर 5-6 जनवरी 2022 की रात्रि को हुई ओलावृष्टि एवं बारिश से हुए फसल नुकसानी का निरीक्षण किया। कलेक्टर द्वारा रावगढ़ तहसील के ग्राम रामपुरा, जयरामपुरा, सावतखेड़ी, रामनगर सहित विभिन्न ओला प्रभावित ग्रामों का दौरा कर फसलों का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर फ्रैंक नोवले ने ग्रामीणों से चर्चा कर फसल के बारे में जानकारी ली। कोरोना की तीसरी लहर गुना में आ गई है। पिछले 3 दिनों में गुना में 6 मरीज आए हैं। आज गुना में 3 मरीज कोरोना पॉजिटिव आए हैं। कलेक्टर फ्रैंक नोवले ने लोगों से अनुरोध किया है कि आवश्यक काम हो तभी घर से बाहर जाएं। कोरोना की लहर सक्रिय हो गई है, अपना और अपनों का ध्यान रखें। पिछले 3 दिनों से चल रही बारिश ने आम जीवन को प्रभावित किया है। बारिश आज भी जारी रही। जिला कलेक्टर फ्रैंक नोवले से हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने कहा कि बारिश पिछले कई सालों बाद सर्दी के मौसम में इतनी भारी बारिश हुई है। टीम अलर्ट मोड पर है। हमने सारे सब डिवीजन में टीमों को अलर्ट कर रखा है। कल भी बारिश का पूर्वानुमान है। शुक्रवार को 3,200 बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में लगे टीके। जिले में 17,37,000 का हुआ टीकाकरण। शनिवार को भी प्राइवेट स्कूलों में होगा बच्चों का टीकाकरण। कोरोना संक्रमण एवं ओमिक्रॉन वेरिएंट की तीसरी लहर से बचने स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में 100% लक्ष्य के साथ टीकाकरण किया जा रहा है। भाजपा जिला टीकाकरण प्रभारी विकास जैन नकराली ने बताया कि शुक्रवार को गर्भवती महिलाओं के साथ साथ अन्य लोगों को भी 51 केंद्रों पर 7,000 लक्ष्य के विरुद्ध 3,500 से अधिक का हुआ टीकाकरण। आज रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने अपनी विधानसभा क्षेत्र के आरोन क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों का दौरा किया और ओला प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात की। उन्हें यथाउचित मदद का आश्वासन भी दिया। भाजपा की बूथ विस्तारक योजनाओं को लेकर बैठक हुई संपन्न। भाजपा जिला गुना की आगामी कार्यक्रमों को लेकर शुक्रवार को भाजपा कार्यालय हाट रोड पर बैठक संपन्न हुई। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन नकराली ने बताया कि जिला बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह शिकरवार एवं नवीन दायित्वों प्राप्त जिला पदाधिकारी एवं मंडल के प्रभारी उपस्थित रहे। बैठक का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण के साथ शुरू हुई, जिसमें जिला अध्यक्ष श्री शिकरवार द्वारा आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को बूथ विस्तारक योजना को सफल बनाए जाने एवं संगठन को मजबूत बनाने मंत्र बताए। साथ ही संगठन से प्राप्त आगामी कार्यक्रम बूथ विस्तारक प्रशिक्षकों की कार्यशाला मंडल के प्रत्येक बूथ पर करना है, जिनके प्रभारी नियुक्त कर मंडलवार जिम्मेदारी सौंपी गई।
वर्धमान कॉलोनी में एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शुक्रवार को शव को पीएम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। गुना सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। मृतक के मामा अरविंद वश्य निवासी सोनी कॉलोनी ने बताया कि अर्पित पारिक पुत्र रवि प्रकाश पारिक उम्र 28 साल निवासी वर्धमान कॉलोनी गुना ने गुरुवार शुक्रवार की रात 12 बजे के बाद साड़ी से फांसी का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वर्धमान कॉलोनी में माँ बेटा दोनों किराए पर रहते थे। माँ शिक्षा कर्मी थी, 5 वर्ष पूर्व रिटायर हुए थे। 5 साल पहले ही मृतक अर्पित पारिक के पिता का देहांत हो गया था। मृतक की जेब में कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है। सिटी कोतवाली पुलिस ने अर्पित के मोबाइल को कब्जे में लेकर आत्महत्या की वजह जानने के लिए मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाल रही है। फिलहाल सिटी कोतवाली पुलिस ने मर्गे कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए हेल्पलाइन शुरू। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं के लिए 1 जनवरी से हेल्पलाइन की शुरुआत की जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी CS सिसोदिया ने बताया कि ये हेल्पलाइन 31 दिसंबर 2022 तक जारी रहेगा। छात्र, उनके अभिभावक और शिक्षक इस हेल्पलाइन सेवा पर छुट्टी के दिनों में भी सुबह 8 से रात 8 बजे तक अपने सवालों के जवाब प्राप्त कर सकेंगे। इस सेवा के लिए मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने टोल फ्री नंबर 1800-233-0175 जारी किया है। 120 से ज्यादा विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। कोरोना के प्रति जागरूक करने हेतु नगरपालिका द्वारा निकाली गई जागरूकता रैली। नगरपालिका द्वारा चलाया गया रोको टोको अभियान। गुना, देश प्रदेश में बढ़ते कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अब गुना जिले में भी लोगों को जागरूक करने हेतु पुलिस प्रशासन और नगरपालिका द्वारा एक रैली के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। वहीं आज नगरपालिका द्वारा रोको टोको अभियान अंतर्गत एक रैली निकालकर लोगों को मास्क लगाने हेतु, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने एवं कोरोना गाइडलाइन का पालन करने हेतु अपील की गई और दुकानदारों को समझाइश दी गई कि बिना मास्क के सामान का विक्रय न करें और जो ग्राहक बिना मास्क के आए उन्हें सामान न दें। शहर को कोरोना से बचाए रखने हेतु कोरोना नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। नगरपालिका द्वारा मास्क नहीं पहनने वालों पर की गई चालानी कार्रवाई। मास्क न पहनने वालों के बनाए गए चालान। कोरोना नियमों का पालन करने हेतु लोगों को दी गई सलाह। जिले में लगातार बिना मास्क पहनने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। गुना नगर पालिका द्वारा शहर वासियों को समझाइश दी जा रही है, बिना मास्क घर से न निकलें, कोरोना नियमों का पालन करें। नगर पालिका टीम द्वारा जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं आज नगर पालिका की टीम द्वारा बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई। बिना मास्क के जो लोग बाजार में घूम रहे हैं उसके लिए माननीय SDM साहब द्वारा 3 पॉइंट बनाए गए हैं। एक हनुमान चौराहा, एक डिस्ला बाजार रफ्ता एवं शास्त्री पार्क एवं पूरे मार्केट में भी नगर पालिका की टीमें घूम रही हैं। जो लोग बिना मास्क के पाए जाएंगे उनका चालान किया जाएगा। उनसे अनुरोध किया जाएगा कि मास्क पहनकर ही बाजार में आएँ और आवश्यक होने पर ही बाजार में आएँ। सर, अभी तक लगभग कितने चालान कर चुके हैं? अभी तो शुरुआत हुई है, लगभग 15-20 लोगों के चालान हो चुके हैं। ओलावृष्टि से सैकड़ों गांवों की फसलों को हुआ नुकसान। प्रभारी मंत्री ने लिया कई ग्रामों में पहुंचकर जायजा। गुना, पूरे जिले में गत दिनों हुई ओलावृष्टि के कारण कई किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। ओलावृष्टि के कारण चना, धनिया, सरसों की फसल नष्ट हो चुकी है। इसमें किसानों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं आज प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कई ग्रामों में पहुंचकर फसलों का जायजा लिया और किसानों को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया। रेल सुरक्षा सप्ताह के अंतिम दिन किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। 1 जनवरी से 7 जनवरी तक किए गए विभिन्न आयोजन। रेलवे पुलिस द्वारा यात्रियों को किया गया जागरूक। जिले में रेल पुलिस द्वारा रेलवे सुरक्षा सप्ताह का 155वां स्थापना दिवस मनाया गया।
जिसमें 1 जनवरी से 7 जनवरी तक विभिन्न आयोजन किए गए। इसमें रेल में सफर करने वाले यात्रियों को सतर्क किया गया। महिला, बच्चों, बुजुर्गों को बताया गया कि यदि उन्हें कोई समस्या आती है तो वे रेलवे सुरक्षा बल से किन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य विशेष जानकारियां भी दी गई। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को टोल फ्री नंबर दिए गए जिनसे संपर्क कर अपनी समस्या बता सकते हैं। जीआरपी थाना प्रभारी जसवंत सिंह परमार ने प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी जो कि यात्रियों के लिए बेहद जरूरी हैं। देखिए। जिले की हॉस्टलों की शिक्षा अधिकारी ने देखी व्यवस्था। जिला विभाग द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास पनवाड़ी हाट तथा आरोन के कक्षा 9 से 12 तथा कक्षा 6 से 10 तक की छात्राओं के 3 छात्रावासों का आज जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर सिसोदिया ने विभाग की टीम, जिला सहायक सांख्यिकी अधिकारी अनिल भार्गव, वीआरसी RK मेया, BEO विनोद रघुवंशी के साथ छात्रावासों के निरीक्षण में भोजन व्यवस्था, छात्राओं के आवास की सुरक्षा व्यवस्था, किचन बाथरूम की स्वच्छता एवं छात्राओं को मिलने वाले आहार की मेनू अनुसार गुणवत्ता की जांच कर हॉस्टल में एक और कैमरे लगवाने के निर्देश दिए। उड़ीसा से श्याम प्रेमियों की निकली पैदल यात्रा। गुना पहुंचने पर कई जगह हुआ स्वागत। श्याम प्रेमियों ने लिया यात्रा में भाग। गुना जिले में आज श्याम प्रेमियों की पैदल यात्रा पहुंची। श्याम नाम का जयकारा लगाते हुए डीजे की धुनों पर नाचते गाते कई श्याम प्रेमी आज गुना पहुंचे। यहाँ पहुंचने पर उनका स्वागत, सत्कार, सम्मान किया गया। यह यात्रा उड़ीसा जिला से शुरू हुई है जो खाटू श्याम तक पहुंचेगी। बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर। 31 जनवरी 2022 तक समाधान योजना का ले लाभ। बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है जिसमें समाधान योजना के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में बिजली बकायेदारों के लिए ऊर्जा विभाग ने समाधान योजना की तारीख बढ़ाने का फैसला किया है। अब 31 जनवरी 2022 तक समाधान योजना का लाभ ले सकेंगे। पहले 15 जनवरी तक आखिरी तारीख थी। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ये योजना लाई है। इस योजना के तहत बिजली बिल की मूल राशि 60% एक मुश्त भुगतान करने पर 100% पेनाल्टी की राशि और 40% मूल बकाया राशि माफ की जाती है। इसका लाभ लाखों उपभोक्ताओं को मिलेगा। सिंगल फेज बिजली उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। गुना के एक कॉलोनाइजर पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। गुना शहर में एक कॉलोनाइजर पर धोखाधड़ी के तहत पुलिस ने 420 का मामला दर्ज किया है। फरियादी रॉयल रेसिडेंसी गुना निवासी बताया जाता है। पुलिस में दर्ज कराई FIR के अनुसार आवेदक रंजीत समर पुत्र स्वर्गीय गोपाल समर उम्र 40 साल निवासी कमला पेट्रोल पंप के पास रॉयल रेसिडेंसी थाना कैंट जिला गुना ने बताया कि भूखंड की पूर्ण किस्त चुका देने के उपरांत भी कॉलोनाइजर अतुल जग्गी द्वारा रजिस्ट्री न कराकर धोखाधड़ी की है। रंजीत ने बताया कि मेरे पिता स्वर्गीय गोपाल समर ने आवेदक अतुल जग्गी पुत्र नानक चंद्र जग्गी निवासी पुरानी गल्ला मंडी गुना से नानाखेड़ी बाईपास मेन रोड पर स्थित एक भूखंड क्रमांक 1049 जिसका आकार 800 वर्ग फीट था किस्तों में वर्ष 1995 में खरीदा था। उक्त भूखंड खरीदते समय कॉलोनाइजर अतुल जग्गी द्वारा किस्तें पूर्ण होने पर रजिस्ट्री कराने का वादा किया था। मेरे पिता ने समय अनुसार उक्त भूखंड की समस्त किस्तों का भुगतान कर दिया, लेकिन कॉलोनाइजर अतुल जग्गी द्वारा किस्तों का भुगतान कर देने के उपरांत भी मेरे नाम से उक्त भूखंड की रजिस्ट्री नहीं कराई गई, जिसके लिए पिता द्वारा अतुल जग्गी से कई बार बातचीत की गई, लेकिन अतुल जग्गी बहाना बनाता रहा। वर्ष 2009 में मेरे पिता गोपाल समर का देहांत हो गया, जिसके बाद मेरे द्वारा भी कई बार अतुल जग्गी से उक्त भूखंड की रजिस्ट्री कराने के लिए बोला गया, लेकिन अतुल द्वारा उक्त भूखंड की आज दिनांक तक रजिस्ट्री नहीं कराई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी अतुल जग्गी के विरुद्ध अपराध 420 का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। लटेरी से सिरोंज की ओर आज दोपहर को पूज्य गुरुदेव सदा सागर जी महाराज का सत्संग विहार हुआ। बरसते पानी में विहार हुआ मुनिश्री का। शासकीय कन्या महाविद्यालय में NSS का ओरिएंटेशन कार्यक्रम हुआ संपन्न। शासकीय कन्या महाविद्यालय चाचौड़ा बीनागंज में NSS समन्वयक अधिकारी डॉक्टर हरीश चंद पाटनी द्वारा महाविद्यालय चाचौड़ा बीनागंज में NSS का
ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पहले स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस ने जागरूकता वाहन रैली व पैदल मार्च निकाला। मास्क पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग रखने की अपील। पुलिस व नगर पालिका कर्मचारियों सहित अधिकारियों ने मास्क न पहनने वालों पर सख्ती के लिए निकाला फ्लैग मार्च। बीनागंज में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर थाने के पुलिस बल द्वारा बीनागंज पुलिस चौकी अंतर्गत आम जनता को जागरूकता करने के लिए शहर में पुलिस वाहन रैली के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान पुलिस की ओर से आम जनता को कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। क्षेत्रीय विधायक लक्ष्मण सिंह ने किया ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। क्षेत्रीय विधायक लक्ष्मण सिंह द्वारा चाचौड़ा तहसील के ओलावृष्टि प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया गया। ओलावृष्टि प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे के दौरान शासकीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए किसानों को ओलावृष्टि में हुई फसल नष्ट का उचित मुआवजा देने के लिए अधिकारियों से वार्तालाप किया। शासकीय उत्थान मंच के निःशुल्क कोचिंग सेंटर पर बच्चों को जन्मदिन के उपलक्ष्य में स्टेशनरी की वितरण। मदन मोहन मालवीय सिटी कोतवाली टीआई ने अपने जन्मदिन पर 3 वर्ष से कोचिंग सेंटर पर पहुंच रहे हैं और संस्था को समय समय पर सहयोग एवं सामाजिक क्षेत्र में योगदान देने व साथियों का उत्साहवर्धन करते नजर आ रहे हैं। इस बार सामाजिक उत्थान मंच के सदस्यों के द्वारा वितरित की स्टेशनरी। उपस्थित मंच के अध्यक्ष मोनू सिंह परिहार, पिंकी जाटव, शिवानी, मुस्कान आदि उपस्थित रहे। म्याना के श्री जगदम्बिका पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में हुआ बच्चों का टीकाकरण। म्याना में जगदम्बिका पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में कोरोना से बचाव के लिए 15 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण हुआ, जिसमें 164 बच्चों के लिए टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया। प्रशासन द्वारा 120 डोज भी भेजे गए थे, जिसमें विद्यालय के 93 बच्चे व अन्य विद्यालय के 27 बच्चों को प्रथम डोज लगाया गया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर जिला भाजपा उतरी सड़कों पर। बापू पार्क में गांधी प्रतिमा के सामने मौन व्रत रखा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब प्रांत के प्रवास के दौरान जब फिरोजपुर में यात्रा पर थे, तब हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से लगभग 30 किलोमीटर दूर कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा सड़क पर अवरुद्ध कर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री के काफिलों को फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक रुकना पड़ा। हुसैनीवाला पंजाब प्रांत का भी हिस्सा है, जहां से दुश्मन देश पाकिस्तान की सीमा लगभग 15 किलोमीटर शेष रहती है। प्रधानमंत्री शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के पश्चात पंजाब के लिए 5 बड़े प्रोजेक्टों का उद्घाटन करने के लिए गए थे। प्रधानमंत्री का काफिला जब फ्लाईओवर पर फंसा हुआ था, तब इस दौरान पंजाब की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव सहित तमाम आला अधिकारी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर पूर्णतः अनभिज्ञ रहे, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को मात्र खिलवाड़ बनाकर रख दिया। भाजपा के मीडिया प्रभारी विकास जैन नकराली ने बताया कि आज इसी घटना को लेकर गुना जिले में भारतीय जनता पार्टी व किसान मोर्चा द्वारा स्थानीय बापू पार्क पर पहुंच राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष खड़े होकर 2 मिनट का मौन व्रत रखा गया। बच्ची का पैर लगवाया, अब विवाह तक सारी जिम्मेदारी उठाएंगे नंदराज। 3 बच्चों के पिता ने 6 वर्षीय गरीब बालिका को लिया गोद। जिले के बमोरी ब्लॉक का ढुमेला गांव अचानक सुर्खियों में आ गया। मानवता की सेवा, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इंसानियत जैसे तमाम नारे और शब्दों को इस गांव के एक शख्स ने धरातल पर उतार दिया। इनका नाम है नंदराज मीना। नंदराज मीना ने मानवता की ऐसी मिसाल पेश की है जिसे देश दुनिया में हमेशा याद रखा जाएगा। साथ ही उन लोगों के लिए भी मिसाल होगा जो सक्षम तो कहलाते हैं, लेकिन काम सिर्फ अपने ही आते हैं। नंदराज ने अपने ही गांव में रहने वाली एक 6 वर्षीय बालिका को गोद लिया है। अवनी नामक ये बालिका एक हादसे में अपना पैर गंवा चुकी है। गोद लेने के साथ ही नंदराज ने सबसे पहले बालिका को जयपुर ले गए, जहां जाकर उसे कृत्रिम पैर लगवाया और जीवन भर उसके भरण पोषण और संरक्षण की जिम्मेदारी ली है। मध्य प्रदेश लेखक संघ की गुना इकाई का गठन संस्था की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य अनिरुद्ध सिंह सेंगर के मार्गदर्शन में सर्वसम्मति से संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद पर प्रेम सिंह प्रेम, उपाध्यक्ष नीलम कुलश्रेष्ठ,
सचिव सुनील शर्मा चीनी, सह सचिव डॉक्टर प्रीति सक्सेना, कोषाध्यक्ष महेश जैन आजाद मनोनीत हुए। मनोनीत होने पर शुभ चिंतकों ने उन्हें बधाइयां प्रेषित की हैं। सरस्वती विहार कॉलोनी वार्ड नंबर 18 में नाली ठीक तरीके से नहीं बनने के कारण एवं सफाई नहीं होने से पिछले 2 माह से रोड पर लगातार गंदगी फैल रही है, जिससे मच्छर आदि पनप रहे हैं। रहवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिम्मेदारों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इस संबंध में स्थानीय पार्षद को भी अवगत कराया गया है, लेकिन इस कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सभी तैयारियां रहें सुनिश्चित, बोले मंत्री श्री तोमर। ऊर्जा मंत्री एवं प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने जिला चिकित्सालय का किया निरीक्षण। कोविड वार्ड सहित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की उपलब्धता की ली जानकारी। ऊर्जा मंत्री मध्य प्रदेश शासन एवं प्रभारी मंत्री जिला गुना प्रद्युमन सिंह तोमर ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की गई व्यवस्थाओं एवं तैयारियों का जिला चिकित्सालय में जाकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री तोमर ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आपने यहाँ पे निरीक्षण किया, कैसी व्यवस्थाएं यहाँ पे आपको मिली? अभी मैंने ये आपका अस्पताल जिला अस्पताल गुना में फीवर क्लिनिक देखा। वहाँ पे आज 26 मरीज कोरोना टेस्ट करने आए हैं। तो लगातार हम कोरोना की महामारी से जो संकट प्राकृतिक रूप से है उससे बचने के लिए हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बेड सारी व्यवस्थाएं हैं और जो लोगों से भी हमारा अनुरोध है इसको हमको स्वयं भी सुरक्षित रहना है तो मास्क का प्रयोग करें और थोड़ी सी दूरी मेंटेन करें। पिछले 3 दिनों से चल रही बारिश ने आम जीवन को प्रभावित किया है। बारिश आज भी जारी रही। जिला कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए से हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने कहा कि बारिश पिछले कई सालों बाद सर्दी के मौसम में इतनी भारी बारिश हुई है। टीम अलर्ट मोड पर है। हमने सारे सब डिवीजन में टीमों को अलर्ट कर रखा है। कल भी बारिश का पूर्वानुमान है। तो क्या समझाइश है लोगों को और कितनी बारिश अभी हुई है? देखिए, अभी तक हमारे पास जो बारिश जो हुई है, हमारे पास फोरकास्ट जो मिला है उसके अनुसार कल का भी फोरकास्ट है बारिश के लिए। एंड हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज मतलब कल दोपहर तक हमारे पास एक क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड ये जो सिचुएशन है पूरे प्रदेश में एक पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी ज़्यादा मानसून अभी एक्टिव हुआ है। बहुत कई सालों से ये इतनी बारिश हुई नहीं है इस टाइम पर, इस बार ज़्यादा बारिश हो रही है। एंड हम लोग लगातार हम लोग मॉनिटरिंग में हैं एंड कहीं पर भी कोई नुकसान होता है तो RBC 6-4 तो हम यूज़ करेंगे। बट एट द सेम टाइम टीम्स भी अलर्ट है हर सब डिवीजन लेवल पर, तहसील लेवल पर। एंड कहीं पर भी कोई इश्यूज होता है तो हम इसमें नेसेसरी एक्शन हम लोग लेंगे। कलेक्टर फ्रैंक नोबले ने विभिन्न ग्रामों का दौरा कर फसल नुकसानी का किया निरीक्षण। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए द्वारा रावगढ़ तहसील के विभिन्न ग्रामों का दौरा कर 5-6 जनवरी 2022 की रात्रि को हुई ओलावृष्टि एवं बारिश से हुए फसल नुकसानी का निरीक्षण किया। कलेक्टर द्वारा रावगढ़ तहसील के ग्राम रामपुरा, जयरामपुरा, सावतखेड़ी, रामनगर सहित विभिन्न ओला प्रभावित ग्रामों का दौरा कर फसलों का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने ग्रामीणों से चर्चा कर फसल के बारे में जानकारी ली। देखिए, जहाँ तक ओला जो गिरा है गुना जिले में एंड उसके लिए चाचोड़ा और रावगढ़ क्षेत्र 2 क्षेत्र है सब डिवीजन जो हमारे प्रभावित हुए हैं। उसके बाद आरोन के भी थोड़े क्षेत्र हमारे प्रभावित हुए हैं। तीनों लोकेशंस में कल ही सभी SDMs अपनी टीम्स गठन करके फील्ड दौरा कर रहे हैं। इस टीम में पटवारी के साथ साथ एग्रीकल्चर का टीम, पंचायत ग्रामीण विकास से सचिव, GRS ये भी टीम में रहेंगे। ये टीम सर्वे करेगी हर खेत में जाके एंड फाइंड आउट करेगी जितना नुकसान हुआ है उसके लिए मुआवजा का जो प्रकरण RBC 6-4 के तहत बनता है उसके अंदर वो भी बनाएंगे। इसके साथ साथ हमने जिले लेवल से भी हमने एक अधिकारी की ड्यूटी हमने तीनों सब डिवीजन में लगाई है। जैसे चाचौड़ा के लिए ADM साहब को हमने लगाया है एंड रावगढ़ के लिए हमने जॉइंट कलेक्टर संजीव पांडे को लगाया है एंड आरोन के लिए हमने डिप्टी कलेक्टर को लगाया है। तो इन तीनों लोगों के माध्यम से भी मॉनिटरिंग भी हम लोग करेंगे, कहीं पर किसी किसान का नुकसान ना हो जाए।
एंड दौरे में भी ये निकल के आया है कि ओले के कारण वो जो इस बेल्ट में चला है उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। एंड एक बार ये जैसे आंकलन फाइनल सर्वे कंप्लीट होगा तब हम लोग फाइनल आंकलन दे पाएंगे इसमें। कोरोना की तीसरी लहर गुना में आ गई है। पिछले 3 दिनों में गुना में 6 मरीज आए हैं। आज गुना में 3 मरीज कोरोना पॉजिटिव आए हैं। कलेक्टर फ्रैंक नोवले ने लोगों से अनुरोध किया है कि आवश्यक काम हो तभी घर से बाहर जाएं। कोरोना की लहर सक्रिय हो गई है, अपना और अपनों का ध्यान रखें। कोरोना के केसेस आज की डेट में गुना जिले में 4 एक्टिव केस कल रात तक थे और आज 2 और एक्टिव केस, हमारे 2 और केस जुड़े हैं। ऐसे करके हमारे पास 6 एक्टिव केस हैं गुना में, उसमें से 1 पर्सन इंदौर में रहते हैं। तो इफेक्टिवली हमारे पास 5 एक्टिव केस हमारे यहाँ पर हैं एंड सारे लोग अभी स्टेबल है, कंडीशन उनका स्टेबल है, नॉर्मल है। बट एट द सेम टाइम सभी से अनुरोध यही है कि कोरोना के केसेस सभी पूरे प्रदेश में बढ़ रहे हैं, देश में बढ़ रहे हैं एंड इस टाइम पर अगर आपको बाहर निकलना है तो कृपया करके मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग दोनों का पालन करें एंड अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें, जितना अवॉइड करें इस टाइम पीरियड पर अवॉइड करें। एंड अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम की थोड़ी भी सिम्टम्स दिखते हैं तो कृपया करके हमारे फीवर क्लिनिक्स में जाके टेस्टिंग करा लें, ताकि इनकेस कोरोना निकल के भी आता है तो हम लोग उसका ट्रीटमेंट इमीडिएटली शुरू कर पाएँ। स्कूल शिक्षा शुक्रवार को 3,200 बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में लगे टीके। जिले में 17,37,000 का हुआ टीकाकरण। शनिवार को भी प्राइवेट स्कूलों में होगा बच्चों का टीकाकरण। कोरोना संक्रमण एवं ओमिक्रॉन वेरिएंट की तीसरी लहर से बचने स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में 100% लक्ष्य के साथ टीकाकरण किया जा रहा है। भाजपा जिला टीकाकरण प्रभारी विकास जैन नकराली ने बताया कि शुक्रवार को गर्भवती महिलाओं के साथ साथ अन्य लोगों को भी 51 केंद्रों पर 7,000 लक्ष्य के विरुद्ध 3,500 से अधिक का हुआ टीकाकरण। आज की डेट में हमारे पास जो वैक्सीनेशन जो हमारे पास लगे हैं, लगभग बच्चों को जो वैक्सीनेशन लगा है हम लोग 35,000 पार कर चुके हैं। बट एट द सेम टाइम अभी प्राइवेट स्कूल्स में अभी हमने ओपन किया है एंड ये जो प्राइवेट स्कूल्स में हमें गुना शहर में तो अच्छा रिस्पांस है, बट पेरिफेरीज में स्कूल्स में अभी हमें उतना रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो हमने एसडीएम्स को डायरेक्शन दिया है कि प्राइवेट स्कूल ओनर्स को बुला के एक बार मीटिंग करके बच्चों को प्रेरित करने के लिए, क्योंकि ये जो भी जैसे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं लगातार एंड वैक्सीनेशन एक अच्छा टूल रहा है जिसके कारण जो सीवियरिटी है वो कम हुई है। तो इसका लाभ जरूर उठाने के लिए हम लोग उनको फॉलो करेंगे। सर 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए हेल्पलाइन शुरू। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं के लिए 1 जनवरी से हेल्पलाइन की शुरुआत की जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी CS सिसोदिया ने बताया कि ये हेल्पलाइन 31 दिसंबर 2022 तक जारी रहेगा। छात्र, उनके अभिभावक और शिक्षक इस हेल्पलाइन सेवा पर छुट्टी के दिनों में भी सुबह 8 से रात 8 बजे तक अपने सवालों के जवाब प्राप्त कर सकेंगे। इस सेवा के लिए मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने टोल फ्री नंबर 1800-233-0175 जारी किया है। 120 से ज्यादा विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। कोरोना के प्रति जागरूक करने हेतु नगरपालिका द्वारा निकाली गई जागरूकता रैली। नगरपालिका द्वारा चलाया गया रोको टोको अभियान। गुना देश प्रदेश में बढ़ते कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अब गुना जिले में भी लोगों को जागरूक करने हेतु पुलिस प्रशासन और नगरपालिका द्वारा एक रैली के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। वहीं आज नगरपालिका द्वारा रोको टोको अभियान अंतर्गत एक रैली निकालकर लोगों को मास्क लगाने हेतु, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने एवं कोरोना गाइडलाइन का पालन करने हेतु अपील की गई और दुकानदारों को समझाइश दी गई कि बिना मास्क के सामान का विक्रय न करें और जो ग्राहक बिना मास्क के आए उन्हें सामान न दें। शहर को कोरोना से बचाए रखने हेतु कोरोना नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। इसलिए रैली निकाली गई कि देश और प्रदेश में कोरोना अब के पैर पसार चुका है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके निवारण के लिए आवश्यक है कि हम लोग मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका पालन करें तथा कोविड नियमों का भी पालन किया जाए। यहाँ यह भी देख रहे हैं कि लोग अब जगह जगह थूक रहे हैं, थूकने से भी जो है कोरोना फैलता है। इसके लिए भी शासन द्वारा गाइडलाइन दी गई है। थूकता हुआ पाया जाएगा तो 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसलिए लोगों को सचेत कर रहे हैं कि वो जो है अपने अभी से ही नियमों का पालन करें ताकि हमको विषम परिस्थितियों में मतलब जूझने का मतलब मौका मिल सके और हमको अनावश्यक रूप से कड़ी कार्रवाई न करना पड़े।
ये लोगों को शिक्षित किया जा रहा है। रैली कहाँ से कहाँ तक निकाली गई है? नगर पालिका कार्यालय से लेकर के यहाँ मेन मार्केट होते हुए शास्त्री अपना ये शास्त्री पार्क में जागरूकता रैली है सर ये? जागरूकता रैली है। थैंक यू। नगर पालिका द्वारा मास्क नहीं पहनने वालों पर की गई चालानी कार्यवाही। मास्क न पहनने वालों के बनाए गए चालान। कोरोना नियमों का पालन करने हेतु लोगों को दी गई सलाह। जिले में लगातार बिना मास्क पहनने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। गुना नगर पालिका द्वारा शहर वासियों को समझाइश दी जा रही है, बिना मास्क घर से न निकलें, कोरोना नियमों का पालन करें। नगर पालिका टीम द्वारा जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं आज नगर पालिका की टीम द्वारा बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई। बिना मास्क के जो लोग बाजार में घूम रहे हैं उसके लिए माननीय एसडीएम सर द्वारा 3 पॉइंट बनाए गए हैं। एक हनुमान चौराहा, एक डिस्ला बाजार रफ्ता एवं शास्त्री पार्क एवं पूरे मार्केट में भी नगर पालिका की टीमें घूम रही हैं। जो लोग बिना मास्क के पाए जाएंगे उनका चालान किया जाएगा। उनसे अनुरोध किया जाएगा कि मास्क पहनकर ही बाजार में आएँ और आवश्यक होने पर ही बाजार में आएँ। सर अभी तक लगभग कितना चालान कर चुके हैं? अभी तो शुरुआत हुई है, लगभग 15-20 लोगों के चालान हो चुके हैं। ओलावृष्टि से सैकड़ों गांवों की फसलों को हुआ नुकसान। प्रभारी मंत्री ने लिया कई ग्रामों में पहुंचकर जायजा। गुना पूरे जिले में गत दिनों हुई ओलावृष्टि के कारण कई किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। ओलावृष्टि के कारण चना, धनिया, सरसों की फसल नष्ट हो चुकी है। इसमें किसानों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं आज प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कई ग्रामों में पहुंचकर फसलों का जायजा लिया और किसानों को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया। लगातार ओलावृष्टि हुई है। पिछली बार भी परेशानी थी, खाद की समस्या भी आई। खाद की समस्या थी और सोयाबीन भई नहीं। हर तरह से किसान की मौत ही मौत है। अब ईश्वर ने जो कर दो, इतनी ओलावृष्टि पहली बार देखी थी 55 साल में। करीबन कितने गांव में यहाँ नुकसान हुआ होगा? वो तो लगभग ये मान लो पार्वती से ये पता ही नहीं कहाँ तक गई है। मंत्री जी आ गए थे, क्या आश्वासन दे गए? मंत्री जी आ गए थे, कह तो रहे थे कि उनकी भाई देखभाली करो अच्छी। अब आगे शासन का नियम वो कहा है, नहीं करेंगे, क्या कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघुवीर सिंह गुर्जर। कितने बीघा का खेत है ये? मेरा 12.5 बीघा। काय की फसल बोई थी आपने? कुछ सरसों है और गेहूं है। पूरी तरीके से खराब? बिल्कुल कुछ बचा ही नहीं। ओलावृष्टि के कारण जिन इलाकों में फसल नष्ट हुई है उन इलाकों में अभी गोविंदपुरा गांव गया, यहाँ पे नारायणपुरा में यहाँ खड़ा हूँ, और जिन जगहों पे ओले से फसल नष्ट हुई है उसका निरीक्षण किया है और मैंने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि जहाँ फसलें 100% नष्ट हुई हैं उनका पूरा मुआवजा मिले, कोई मुआवजे से वंचित न रहे। यही हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह का सोच है, यही हमारे नेता माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का सोच है। भाई साहब, जहाँ तक माना जाए कि कोविड की तीसरी लहर आ रही है, 4 गुना में भी पॉजिटिव मिल गए, 2 बाहर हैं, 2 गुना में हैं, तो अभी आप निरीक्षण करने जाएंगे? निश्चित रूप से हॉस्पिटल का भी निरीक्षण कर रहे हैं। और क्या निर्देश इनके लिए? मैंने ये सबसे पहला भी काम ओला पीड़ित क्षेत्र में जा रहा हूँ, जहाँ लोगों की बात को सुन रहा हूँ। उनके संकट के समय में हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। जिले की हॉस्टलों की शिक्षा अधिकारी ने देखी व्यवस्था। जिला विभाग द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास पनवाड़ी हाट तथा आरोन के कक्षा 9 से 12 तथा कक्षा 6 से 10 तक की छात्राओं के 3 छात्रावासों का आज जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर सिसोदिया ने विभाग की टीम, जिला सहायक सांख्यिकी अधिकारी अनिल भार्गव, VRC RK मेया, DEO विनोद रघुवंशी के साथ छात्रावासों के निरीक्षण में भोजन व्यवस्था, छात्राओं के आवास की सुरक्षा व्यवस्था, किचन बाथरूम की स्वच्छता एवं छात्राओं को मिलने वाले आहार की मेनू अनुसार गुणवत्ता की जांच कर हॉस्टल में एक और कैमरे लगवाने के निर्देश दिए। आज आरोन विकासखंड के पनवाड़ी हाट में उपस्थित होकर के मैंने जिला शिक्षा केंद्र के छात्रावास और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित छात्रावास का निरीक्षण किया
और छात्रावास में मैंने आवास व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और बच्चों की पढ़ाई और विद्यालय की साथ साथ छात्रावास की भी साफ़ सफाई, बहुत सारी व्यवस्थाओं का मैंने अवलोकन किया। व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं और वार्डन को व्यवस्था में और आवश्यक सुधार करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उड़ीसा से श्याम प्रेमियों की निकली पैदल यात्रा। गुना पहुंचने पर कई जगह हुआ स्वागत। श्याम प्रेमियों ने लिया यात्रा में भाग। गुना जिले में आज श्याम प्रेमियों की पैदल यात्रा पहुंची। श्याम नाम का जयकारा लगाते हुए डीजे की धुनों पर नाचते गाते कई श्याम प्रेमी आज गुना पहुंचे। यहाँ पहुंचने पर उनका स्वागत सत्कार सम्मान किया गया। यह यात्रा उड़ीसा जिला से शुरू हुई है जो खाटू श्याम तक पहुंचेगी। किस उद्देश्य से लेके ये यात्रा निकल रही है आप लोग? इस यात्रा का एक ही उद्देश्य है कि जो भी श्याम प्रेमी, बुजुर्ग श्याम प्रेमी है, जो यात्रा नहीं कर सकते हैं, जो पैदल नहीं चल सकते हैं, ये यात्रा उन्हीं सभी बुजुर्गों की तरफ से बाबा श्याम को समर्पित है कि बाबा श्याम उन सभी की अर्जी और मन्नतें आप स्वीकार करना और उनको जल्दी से जल्दी हो सके तो खाटू धाम बुलाना। आपके साथ कितने लोग चल रहे हैं यहाँ से? यात्रा करने वाली सिर्फ मैं हूँ। एक पैदल यात्रा खाटू श्याम जी तक, मेरे साथ में मेरे पिताजी हैं। बाकी सब श्याम प्रेमी अपनी आस्था से आते हैं, अपनी आस्था से जाते हैं, जैसी उनकी श्रद्धा बनती है। तो अभी आप यात्रा कर रहे हैं, कहाँ रुकती हैं आप? क्योंकि लंबी यात्रा हो जाएगी तो। हाँ जी, रुकने का जैसा श्याम प्रेमी लोग करते हैं और अगर जहाँ सुविधा व्यवस्था नहीं होती तो वहाँ प्रभु इच्छा से हम लोग कर लेते हैं। बात प्रभु है। और अभी ये कोरोना चल रहा है, इसको लेकर कोई आप कहना चाहती है, मैसेज देना चाहती है? कोई कोरोना भराने लगा है अपने भक्तों को क्या? कोरोना तो जब श्याम नाम की वैक्सीन लगा लिए तो डर है ही क्या कोरोना का? कोरोना है ही क्या जब प्रभु श्याम बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर। 31 जनवरी 2022 तक समाधान योजना का ले लाभ। बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है जिसमें समाधान योजना के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में बिजली बकायेदारों के लिए ऊर्जा विभाग ने समाधान योजना की तारीख बढ़ाने का फैसला किया है। अब 31 जनवरी 2022 तक समाधान योजना का लाभ ले सकेंगे। पहले 15 जनवरी तक आखिरी तारीख थी। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ये योजना लाई है। इस योजना के तहत बिजली बिल की मूल राशि 60% एक मुश्त भुगतान करने पर 100% पेनाल्टी की राशि और 40% मूल बकाया राशि माफ की जाती है। इसका लाभ लाखों उपभोक्ताओं को मिलेगा। सिंगल फेज बिजली उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। बताइए, जो समाधान योजना आई है उपभोक्ताओं के लिए, क्या योजना है और किस तरीके से लाभ उठाया? अगस्त घरेलू कनेक्शन 1 किलोवाट तक के अगस्त 2020 में कोविड आया था तो इनका एरियर जो बिलों का था 1 किलोवाट तक के, उनका एरियर गरीब लोगों का होल्ड पे रख दिया था। मतलब उस एरियर को रोक दिया गया था और 0 एरियर करके अगले बिल जारी कर दिए थे। अब वो रुकी हुई राशि को, चूंकि कोविड अब कमजोर हो चुका है, मार्केट चालू हो गया, तो शासन ने दोबारा एक योजना करके लॉन्च की जिससे लोगों को छूट मिल सके। और इसमें अगर एक्चुअल में देखा जाए तो लगभग 50% छूट बिल पे आ रही है अगर एक साथ मुफ्त जमा करता है आदमी। और अगर किस्तों में भी करता है 6 माह के तो उसको भी करीब 45% के करीब छूट पड़ती है ब्याज सहित, कैलकुलेशन देखा जाए। वैसे ए योजना है उसमें 40% मूल राशि पे छूट है, ब्याज की पूरी छूट है। बी योजना है उसमें मूल राशि पे किस्तों में है 6 किस्तों में मूल राशि पे 25% छूट है और ब्याज की पूरी छूट है। इस तरीके से ये 2 कैटेगरी में थी जो 15 दिसंबर तक के लिए शासन ने 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक पहले लागू करी थी। बीच में 15 दिसंबर बाद इसको बंद कर दिया था। कई लोगों के दिलों में वो पुरानी राशि जिनने फायदा नहीं लिया लग के आ गई है। पुनः शासन ने विचार करके अभी इस योजना को 3 दिन पहले दोबारा लागू कर दिया है और हमने उसकी घोषणा भी हो चुकी शासन स्तर से और प्रचार में भी हमने मीडिया वगैरह में दिया है। आप लोगों को भी बताइए कि लोगों को अवगत कराएं कि इस योजना पूरा
चालू कर दी है समाधान योजना, और 31 जनवरी तक इसको खोला गया है। तो जो लोग भी चाहे तो इस योजना का 31 जनवरी तक फायदा ले लें। दोबारा मौका दिया है शासन ने, अन्यथा वो पूरा ब्याज सहित पुरानी राशि फिर बिलों में वसूली की जाएगी। कितनी किस्तों में जमा किया जाएगा? 6 किस्तें दे रहे हैं हम। अगर बी ऑप्शन आता है तो उसमें छूट मूल राशि पे 25% मिलेगी, ब्याज पे पूरी मिलेगी। जबकि अगर एक किस्त में जमा करता है तो मूल राशि पे 40% छूट, ब्याज की पूरी छूट है। तो अगर एक बार जमा करोगे तो आपको छूट ज्यादा मिलेगी, और किस्तों में जमा करोगे तो छूट कम मिलेगी। ये शासन की योजना है। आपका नाम और SP शर्मा, GM MPM के लिए गुना। क्षेत्रीय विधायक लक्ष्मण सिंह ने किया ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। क्षेत्रीय विधायक लक्ष्मण सिंह द्वारा चाचौड़ा तहसील के ओलावृष्टि प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया गया। ओलावृष्टि प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे के दौरान शासकीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए किसानों को ओलावृष्टि में हुई फसल नष्ट का उचित मुआवजा देने के लिए अधिकारियों से वार्तालाप किया। और सर्वे चल रहा है, अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिलना चाहिए। अभी तो नियम है वो 30,000 रुपया हेक्टेयर का है, तो इसको बढ़ा देना चाहिए। और जहाँ जहाँ पलायन होता है वहाँ कोई तालाब की योजना शुरू करना चाहिए, जिससे कि अगर ओलावृष्टि हो भी गई, पानी है, तो वहाँ कुछ और दूसरी फसल ले सकते हैं, सब्जी भाजी कर सकते हैं। तो वो व्यवस्था भी करना चाहिए और मुआवजा पूरा सबको मिले। फिर फौती नामांतरण वगैरह ये सब हो जाए। प्रशासन मुझे लगा गंभीर है इस बार, पहली बार मैं देख रहा हूँ प्रशासन कुछ थोड़ा गंभीर है, देरी की, और मैं उम्मीद करता हूँ मुआवजा मिल जाएगा। म्याना के श्री जगदम्बिका पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में हुआ बच्चों का टीकाकरण। म्याना में जगदम्बिका पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में कोरोना से बचाव के लिए 15 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण हुआ, जिसमें 164 बच्चों के लिए टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया। प्रशासन द्वारा 120 डोज भी भेजे गए थे, जिसमें विद्यालय के 93 बच्चे व अन्य विद्यालय के 27 बच्चों को प्रथम डोज लगाया गया। वैक्सीन लग रही है 15 से 18 साल के बच्चों के लिए। ये बहुत ही कारगर वैक्सीन है और ये हमारे लिए बहुत ही जरूरतमंद है। इससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और इससे हमारी पढ़ाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बहुत जरूरतमंद है हमारे लिए। आपका नाम? सागरा। कक्षा कौन पढ़ते हो? 12। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर जिला भाजपा उतरी सड़कों पर। बापू पार्क में गांधी प्रतिमा के सामने मौन व्रत रखा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब प्रांत के प्रवास के दौरान जब फिरोजपुर में यात्रा पर थे, तब हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से लगभग 30 किलोमीटर दूर कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा सड़क पर अवरुद्ध कर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री के काफिलों को फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक रुकना पड़ा। हुसैनीवाला पंजाब प्रांत का भी हिस्सा है, जहां से दुश्मन देश पाकिस्तान की सीमा लगभग 15 किलोमीटर शेष रहती है। प्रधानमंत्री शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के पश्चात पंजाब के लिए 5 बड़े प्रोजेक्टों का उद्घाटन करने के लिए गए थे। प्रधानमंत्री का काफिला जब फ्लाईओवर पर फंसा हुआ था, तब इस दौरान पंजाब की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव सहित तमाम आला अधिकारी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर पूर्णतः अनभिज्ञ रहे, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को मात्र खिलवाड़ बनाकर रख दिया। भाजपा के मीडिया प्रभारी विकास जैन नकराली ने बताया कि आज इसी घटना को लेकर गुना जिले में भारतीय जनता पार्टी व किसान मोर्चा द्वारा स्थानीय बापू पार्क पर पहुंच राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष खड़े होकर 2 मिनट का मौन व्रत रखा गया। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के पंजाब सरकार ने जो अनमिकता की है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और आज जो मौन जुलूस जो है ना, धरना जो रखा गया है किसान मोर्चा के बैनर पे, इसीलिए रखा है कि हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से जो है ना ये निवेदन करेंगे कांग्रेसियों को सुदबुद्धि दे, और इसके लिए ना देश के प्रधानमंत्री कोई भी हों, माने इस प्रकार की जो है ना वो नहीं होना चाहिए। हम जो है ना घोर निंदा करते हैं, सरकार की जो है ना बर्खास्त की मांग भी करते हैं साथ में। बच्ची का पैर लगवाया, अब विवाह तक सारी जिम्मेदारी उठाएंगे नंदराज।
3 बच्चों के पिता ने 6 वर्षीय गरीब बालिका को लिया गोद। जिले के बमोरी ब्लॉक का ढुमेला गांव अचानक सुर्खियों में आ गया। मानवता की सेवा, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इंसानियत जैसे तमाम नारे और शब्दों को इस गांव के एक शख्स ने धरातल पर उतार दिया। इनका नाम है नंदराज मीना। नंदराज मीना ने मानवता की ऐसी मिसाल पेश की है जिसे देश दुनिया में हमेशा याद रखा जाएगा। साथ ही उन लोगों के लिए भी मिसाल होगा जो सक्षम तो कहलाते हैं लेकिन काम सिर्फ अपने ही आते हैं। नंदराज ने अपने ही गांव में रहने वाली एक 6 वर्षीय बालिका को गोद लिया है। अवनी नामक ये बालिका एक हादसे में अपना पैर गंवा चुकी है। गोद लेने के साथ ही नंदराज ने सबसे पहले बालिका को जयपुर ले गए, जहां जाकर उसे कृत्रिम पैर लगवाया और जीवन भर उसके भरण पोषण और संरक्षण की जिम्मेदारी ली है। क्या उद्देश्य आपका गोद लेने का? ये मेरे गांव में निवासित हैं, गरीब परिवार से हैं। इनके 4 बच्ची, एक बच्चा है। संग्राम प्रजापति, माता का नाम तुलसाबाई। ये मजदूरी के दौरान एक हादसे में बच्ची का पैर घुटने से सफर खत्म हो गया पैर। तो मैंने इनके हाथ से देखते हुए, इसके बच्चे को भविष्य देखते हुए, इसकी पढ़ाई लिखाई, शादी, रोजगार को ध्यान रखते हुए इसको मैंने गोद लिया। मेरे बच्ची है, भी मैंने शुरू कर लिया। अच्छा, आपके कितनी बेटियाँ हैं? 1 बेटी 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। तो आपने ये बेटी को क्या भविष्य की चिंता करती हुई गोद लिया है? बिल्कुल, भविष्य आर्थिक हालत देखते हुए, परिवार कमजोर है, बच्ची भी भविष्य देखते हुए गोद लिया। तो क्या ये बेटी भी अपाज हो गई है? जो बेटी आपने गोद ली है, ये बेटी अपाज हो चुकी है एक तरह से? अपाज थी ना, अपाज देखो। अच्छा, अच्छा, कब लगवाया अपना पैर? मैं आज रात में जयपुर से आया हूँ। तो पूरी तरह सब आप ही देखभाल करेंगे इनकी? अच्छा, किस उपलक्ष्य आपने गोद ली थी? आपके कब ली गई है गोद बेटी? मेरा जन्मदिन था, मैंने जन्मदिन नहीं मनाया। इसके नाम पे जन्मदिन मनाएगा आज से। मेरा जन्मदिन नहीं मनाएगा आज, ना मैंने मनाया ना मनाया। आज तो मनाया भी नहीं, इसको जन्मदिन मनाएगा। आपके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे ली गई थी उस समय? अच्छा, आप बेटी का जन्मदिन मनाया करेंगे आप? तो पूरी पढ़ाई सब कुछ आप ही देख रेख रखेंगे? टोटल सब पूरा। तो माता पिता के खुश हैं आपने ले? अच्छा, आपका क्या नाम है? नंदराज मीना। आप कहाँ रहते हैं? मैं। अच्छा, और इनके माता पिता, बेटी के माता पिता? हमारे गांव में। अच्छा अच्छा। नंदराज मीना ने जो उत्कृष्ट कार्य किया है, समाज को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके गांव डूमेला के रहने वाले संग्राम प्रजापति, जो एक गरीब परिवार से हैं, उनकी अपाज बेटी थी, उसको उन्होंने गोद लिया और घुटने से नीचे पैर नहीं था। एसी में रिजर्वेशन करा के एसी से वापस लाए और जयपुर में उन्होंने पैर लगवाया। मैं इन्हें बार बार साधुवाद देना चाहूँगा। उस जिस दिन उन्होंने गोद ली थी 1 जनवरी 2022 को, उस दिन मैं, हरि विजयवर्गीय जी और वीरेंद्र सिसोदिया जी गए थे। बड़ा भव्य आयोजन था, उसमें वो भी त्रिपाठी जी भी थे, बहुत लोग थे। तो समस्त खर्च यही उठाएंगे, परिवर्ष करेंगे और पालन पोषण करेंगे, अच्छी पढ़ाई देंगे और शादी करेंगे। मैं पुनः साधुवाद देना चाहूँगा नंदराज मीना को। इन्होंने एक उत्कृष्ट कार्य किया। जैसा कि नारा देते हैं लोग, बालिका पढ़ाओ बालिका बचाओ, यह इन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नाम संग्राम प्रजापति है। कहाँ रहते हैं आप? नया डूमेला रहते हैं। आपने बेटी गोद दी है, किसके लिए दी है? नंदराज मीना जी को। कितनी बेटी हैं आपके पास? 4 लड़की हैं अपने पास, 1 लड़का। क्या कारण रहा आपको बेटी गोद ली है इन्होंने? जी, इन्हें अपन को आर्थिक स्थिति देखते हुए इन्होंने एक लड़की की जिम्मेदारी अपने पास ली है। ये चाहते हैं कि जो बने अपन इनकी मदद कर सके। तुम्हारी ये बेटी अपाज थी, एक तरह विकलांग है? ये पैर से नहीं थी। मजदूरी करते समय इसका पैर किसी कारणवश हादसे में खराब हो गया था। मजदूरी करते हैं आप? हाँ। 4 बेटी हैं? बेटा? एक है, छोटा है, 4-5 साल। अब ये मीना जी आपके बेटी का पूरा खर्चा उठाएंगे? जी हाँ। इनके घर रहेंगी? हाँ जी, अभी छोटी है इसलिए एक जगह नहीं रह पाती, तो आती जाती रहती। तो आप जब से पैर भी नहीं लगवा पा रहे थे बेटी का, हाँ। आर्थिक स्थिति कमजोर होते हुए? और क्या जी हाँ। मीना जी ने कल पैर भी लगवा दिया बच्ची का? हाँ जी हाँ, कल ही लौट कर आए। तो आप खुश हैं बेटी उन? हाँ जी हाँ, अपने किसी प्रकार से कष्ट नहीं है। गांव में ही रहेगी बेटी, है ना? गाँव में ही रहती है और इसके अलावा भी
ध्यान देते हैं। रेल सुरक्षा सप्ताह के अंतिम दिन किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। 1 जनवरी से 7 जनवरी तक किए गए विभिन्न आयोजन। रेलवे पुलिस द्वारा यात्रियों को किया गया जागरूक। जिले में रेल पुलिस द्वारा रेलवे सुरक्षा सप्ताह का 155वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें 1 जनवरी से 7 जनवरी तक विभिन्न आयोजन किए गए। इसमें रेल में सफर करने वाले यात्रियों को सतर्क किया गया। महिला, बच्चों, बुजुर्गों को बताया गया कि यदि उन्हें कोई समस्या आती है तो वे रेलवे सुरक्षा बल से किन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य विशेष जानकारियां भी दी गई। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को टोल फ्री नंबर दिए गए, जिनसे संपर्क कर अपनी समस्या बता सकते हैं। जीआरपी थाना प्रभारी जसवंत सिंह परमार ने प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी, जो कि यात्रियों के लिए बेहद जरूरी हैं। देखिए। मध्य प्रदेश पुलिस में पहली बार हमारे रेल डीजी साहब, स्पेशल डीजी साहब श्रीमान सुधीर कुमार शाही साहब के नेतृत्व में साहब की पहल पर ही रेल इकाई इंदौर, भोपाल, जबलपुर संपूर्ण मध्य प्रदेश में जीआरपी पुलिस यात्रियों के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराएगी और यात्रियों को भी ये मालूम पड़े कि हम अगर ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और हमारे साथ किसी प्रकार की घटना होती है तो उसके लिए तत्काल सॉल्यूशन क्या रहेगा। तो इसके लिए श्रीमान डीजीपी साहब महोदय द्वारा हमारी पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती निवेदिता गुप्ता जी के द्वारा मार्गदर्शन में मैंने भी रेल सुरक्षा सप्ताह जो 1 जनवरी से 7 जनवरी तक मनाया गया, उसमें मैंने प्रथम दिवस तो रेलवे सुरक्षा सप्ताह के पोस्टर बैनर लगा करके और प्लेटफार्म पर आम लोग जहाँ निकलते हैं उसमें मैंने पोस्टर बैनर लगा करके और पंपलेट सभी ट्रेनों पर, सभी डिब्बे पर पंपलेट लगा करके एक यात्रियों के लिए, जनता के लिए एक जागरूकता पैदा करी। द्वितीय दिवस इसी तारतम्य रेल सप्ताह के द्वितीय दिवस ट्रेनों में गुना से गुजरने वाले सभी यात्री ट्रेनों में जो महिलाएं अकेली सफर कर रही हैं, ऐसी महिलाओं के साथ में अगर कोई घटना होती है तो उसके लिए क्या करें वो, उसके लिए मेरे थाने की महिला आरक्षक पायल और महिला आरक्षक नाजनी के माध्यम से मैंने रेल यात्रा कर रही महिलाओं जो अकेली यात्रा कर रही थी उनसे भी चर्चा करवाई, उनकी समस्याओं को सुना। उनके द्वारा फिलहाल कोई समस्या नहीं बताई, लेकिन अगर कोई समस्या आती है तो उसके लिए उन्हें जीआरपी हेल्प ऐप नंबर 1512 एवं जीआरपी हेल्प ऐप SOS पर क्लिक करने से आपको तुरंत सुरक्षा उपलब्ध होगी। इस संबंध में मैंने बताया। इसके तृतीय दिवस जो सिटीजन चार्टर लोग जिनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक है और वो अकेले किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, उनके साथ अगर कोई दुर्घटना होती है तो उन्हें क्या करना चाहिए, तो उनके संबंध में मैंने सभी ट्रेनों में मैंने स्वयं मेरे स्टाफ के साथ जा करके करीब 54 यात्रियों से मैंने चर्चा की। उनके द्वारा मेरे को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं बताई, लेकिन अगर समस्या आती है तो उन्हें रेल सुरक्षा सप्ताह के अपने पंपलेट भी बताए और जीआरपी हेल्प ऐप नंबर SOS पर जीआरपी हेल्प ऐप नंबर पर क्लिक करने एवं जीआरपी हेल्प ऐप नंबर 1512 इस संबंध में बताया कि आपको ट्रेन गार्ड जो रहते हैं उन्हें तत्काल सूचना भोपाल से, हमारे कंट्रोल भोपाल से आपको तत्काल सुरक्षा व्यवस्था मुहैया होगी। इस संबंध में मैंने उनको बताया। इसके दिवस के दिन मैंने रेलवे के जो रेल समिति के सदस्य हैं उनकी मीटिंग ली और उनको भी मैंने यह बताया कि आप स्टेशन पर ड्यूटी कर रहे हैं, पुलिस की तरह ही आपका ये वही काम है यात्रियों से अच्छा व्यवहार करना। यात्रियों को अगर कोई समस्या है तो उस संबंध में तत्काल मुझ थाना प्रभारी को अथवा रेलवे स्टेशन ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों को तत्काल बताएं, जिससे कि उनकी यात्रियों की समस्या का तुरंत समाधान किया जा सके। इस संबंध में उनको समझाइश दी, उनकी मीटिंग ली। इसके 5वें दिन मैंने रेलवे के जो वेंडर रहते हैं, वेंडरों को सबको बुला करके और सबको मीटिंग लेकर के उनको भी समझाइश दी कि आप रेल स्टेशनों पर अपने यात्रियों को जो सामान
क्रय विक्रय करते हैं, यात्री के द्वारा कोई सामान मांगा जा रहा है तो उनसे अच्छी भाषा को प्रयोग करें, अच्छा वातावरण रखें, जिससे कि अपनी छवि पूरे प्रदेश में, अन्य राज्यों में भी अच्छी होगी। अगर अपन उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो अपनी छवि खराब होगी। इस संबंध में उनको भी समझाइश दी। और छठवें दिन मैंने रेलवे के सलाहकार, स्टेशन प्रबंधक, रेलवे के वेंडर, रेलवे सुरक्षा समिति के सदस्य, इन सबको और सबको जो होते बुला करके उनको भी रेल सुरक्षा सप्ताह के संबंध में जनता को, यात्रियों को अधिक से अधिक जागरूक करने के बाबत बताया। और आज जो होते इसी सप्ताह के उसमें लास्ट दिन आप लोगों के माध्यम से जनता में ये जागरूकता लाने के लिए प्रेस वार्ता का कार्यक्रम रखा गया है, जिससे कि आपके माध्यम से जो जानकारियां प्रेस के माध्यम से जनता तक पहुंचती हैं, अन्य कोई साधन इस तरह का नहीं है। इसलिए आप लोग इस न्यूज को और इस रेल सुरक्षा सप्ताह में यात्रियों की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको अधिक से अधिक प्रचार करें। इससे क्या है कि यात्रियों को किसी भी समस्या का तुरंत समाधान हो जाएगा। इसलिए बात रखी। धन्यवाद साहब।